डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमसे ये कहता है कि व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड द टोटल मोमेंटम रिमेन सेम। टोटल मोमेंटम सेम रहेगा। जब क्या होगा? जब फोर्स जीरो के बराबर, मतलब आप फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तो फिर मोमेंटम क्या रहेगा? मोमेंटम मोमेंटम सेम रहेगा। मतलब चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगा? जीरो रहेगा। मोमेंटम सेम रहेगा, चेंज इन मोमेंटम जीरो रहेगा। इन दोनों बातों का मतलब एक ही है। मिसाल के तौर पर केमिस्ट्री के पेपर में आपके 5 मार्क्स है, ठीक है, और फिजिक्स के पेपर में आपके कितने मार्क्स है? 5 मार्क्स है, ठीक है। केमिस्ट्री के पेपर में भी आपके 5 नंबर है और फिजिक्स के पेपर में भी आपके 5 नंबर है। मैं आपसे पूछता हूँ, दोनों सेम है? फिजिक्स के नंबर्स आपके केमिस्ट्री के नंबर सेम, आपको कोई बिल्कुल सेम है। मैं कहता हूँ इनमें चेंज, आपको कोई चेंज जीरो है, ठीक है। When no external force is applied, then the total momentum remains same। यहाँ तक समझ गए? अच्छा, आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है। इधर लिखता हूँ क्या? MOM, ठीक है। मोमेंटम, ठीक है, बिफोर, इधर लिख लेता हूँ बिफोर कोलिजन। Momentum before collision is equal to momentum after collision. Momentum after collision. Momentum before collision, ठीक है, momentum before collision is equal to momentum after collision। फर्ज करें डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करें ये M1, ठीक है। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है M1, मास है M1, ठीक है। इस जो M1 मास है इसे मैं A का नाम दे देता हूँ, ठीक है, A। इसकी वेलोसिटी है V1। वेलोसिटी क्या है? V1 है। ये मेरे पास क्या है? एक और मास है, इसे मैं कहता हूँ M2, ठीक है। इस M2 को मैं B का नाम दे देता हूँ, ठीक है, AB। अच्छा, जो मेरे पास M2 है इसकी वेलोसिटी क्या है? V2 है। ये दोनों क्या करेंगे? कोलिजन करेंगे, मतलब आपस में टकराएंगे। तो कोलिजन के लिए शर्त ये है, ये मेरे पास क्या है? बिफोर कोलिजन है। बिफोर कोलिजन का जो केस है वो ये है, ठीक है। कंडीशन ये है, शर्त ये है कि जो V1 वेलोसिटी है, ये V1 वेलोसिटी ग्रेटर होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए V2 से, तब कोलिजन होगा, ठीक है। अदरवाइज कोलिजन नहीं होगा। ये बिफोर कोलिजन है, ठीक है। अभी मैं क्या कर लेता हूँ? अभी ड्रॉ कर लेता हूँ केस ड्यूरिंग कोलिजन। क्या? DURING, ड्यूरिंग कोलिजन। जब M1, ये मेरे पास क्या है? M1 है, ठीक है। इसे मैं A का नाम दिया था, ठीक है। जब ये टकराएगा किस चीज़ से? M2 से, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? B का, इसे नाम दे देता हूँ, ठीक है। जो M1 है ये फोर्स अप्लाई करेगा, ये मास में ये मैसिव है। M2 मैसिव नहीं है, वो M2 का मास कम है, M1 का मास ज़्यादा है। जब M1 टकराएगा किस चीज़ से? M2 से, तो ये फोर्स अप्लाई करेगा। F
ए फोर्स अप्लाई करेगा, क्या फोर्स अप्लाई करेगा एफ ए, तो M2 भी एम ए के ऊपर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, इसे मैं कहता हूँ एफ बी, ठीक है, फोर्स अप्लाई करेगा एफ बी। मेरा आपसे क्वेश्चन है, जब M1 टकराएगा M2 से तो M1 ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा M2 के ऊपर या M2 ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा M1 के ऊपर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। डियर स्टूडेंट्स, आपको ऐसा लग रहा है कि सर M1 तो मैसिव है, वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, और M2 मैसिव नहीं है, उसका मास कम है एज़ कम्पेयर टू M1, तो वो कम फोर्स अप्लाई करेगा। इस तरह नहीं है डियर स्टूडेंट्स, इस तरह नहीं है। जितना फोर्स M1 अप्लाई करेगा उतना ही M2 अप्लाई करेगा। फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन क्या, अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो उसके बाद तो मैं इधर लिख लेता हूँ क्या, एफ ए इक्वल होगा एफ बी, ठीक है। जितना M1 फोर्स अप्लाई कर रहा है उतना ही M2 फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। इधर मैं माइनस का साइन पुट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अच्छा, आगे मूव करते हैं। अभी आफ्टर कुलिजन के बाद क्या होगा, इधर लिखता हूँ आफ्टर कुलिजन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स। आफ्टर कुलिजन कुछ इस तरह होगा, जब ये दोनों आपस में टकराएंगे ना, तो ये मेरे पास क्या है, M1 है, ठीक है। M1 का ये इस ए का नाम दे देता हूँ, इसका वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे ना, ये मैसिव है तो ये मैसिव नहीं है, जब एक दूसरे से टकराएंगे तो वेलोसिटी चेंज होगा। जो M1 का वेलोसिटी है, M1 का, इसका वेलोसिटी क्या होगा, इसका वेलोसिटी होगा v1 डैश, ठीक है। मेरे पास M2 है, M2b है ना, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, v2 डैश होगा। यहाँ तक समझ गए या नहीं, M1 डैश v1, इसका क्या होगा वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा v1 डैश, इसका वेलोसिटी v2 डैश होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो, शुरू में मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड द टोटल मोमेंटम रिमेन सेम, ठीक है। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अभी मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या था, मोमेंटम बिफोर कोलिजन लिख लेते हैं। मोमेंटम हम पढ़ चुके हैं ना। मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या था, मोमेंटम बिफोर कोलिजन था M1 v1, देखो M1 v1 मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है, प्लस M2 v2 ये बराबर होगा, ये क्या होगा, बराबर होगा किस चीज़ के, देखो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन M1 v1 डैश, M1 v1 डैश प्लस M2 v2 डैश। देखो, अभी मैंने आपको ये जुबानी बताया ना, M1 v1 प्लस M2 v2 इज इक्वल टू M1 v1 डैश प्लस M2 v2 डैश। अभी मैंने जुबानी आपको बताया। इस चीज़ को मैं अभी आपके लिए प्रूव करूँगा, इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, प्रूव करूँगा। तो इसे प्रूव करने के लिए मतलब इसे हम लोग प्रूव करना चाह रहे हैं, हम लोग ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अगर मैथमेटिक्स की जुबान में लिखोगे तो इस तरह होगा, M1 v1 प्लस M2 v2 इज इक्वल टू M1 v1 डैश प्लस M2 v2 डैश। इसे प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो इसे प्रूव करने के लिए थोड़ा सा आप थोड़ा सा इधर आप लिख लें, कंसीडर टू बॉडीज हैविंग मासेस M1 M2, मतलब ये जो आपने ड्रॉ किया डायग्राम ना, इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। आप कहोगे कंसीडर टू बॉडीज M1 v1, ठीक है, M1 v1 कंसीडर टू बॉडीज हैविंग वेलोसिटी M1 जिसका मास होगा M1 और M2 मूविंग विद वेलोसिटीज V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली, सच दैट द V1 आपके पास ग्रेटर होना चाहिए, ये V1 ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। V2 से आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज विल बिकम V1 डैश एंड V2 डैश। इस तरह आप इधर जो है ना थोड़ा सा एडिंग लिख लें, ठीक है।
उसके बाद देखो ड्यूरिंग कोलिजन, मैं इधर लिख लेता हूँ क्या, ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन क्या हुआ था डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग कोलिजन जो मैंने इधर लिखा था एफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू एफ बी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। ये देखो ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अभी एफ ए, ये लिख लेता हूँ आपके लिए एफ ए, इधर लिखता हूँ एफ ए, न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हमसे क्या कहता है, वो कहता है कि चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। अभी एफ ए के लिए, ए बॉडी के लिए हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, चेंज इन मोमेंटम। अभी देखो चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है। फाइनल मोमेंटम मेरे पास क्या था, ए बॉडी के लिए, ए ऑब्जेक्ट के लिए, ये देखो ये मेरे पास क्या था, इनिशियल मोमेंटम था ना, ए ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम था m1v1, इसका फाइनल मोमेंटम मेरे पास क्या था, m1v1 डैश, m1 फाइनल मोमेंटम था m1v1 डैश, m1v1 डैश, इधर क्या लिख लेता हूँ मैं, इधर pf की जगह, फाइनल मोमेंटम की जगह लिखता हूँ m1v1 डैश, फिर माइनस का साइन, इनिशियल मोमेंटम ए बॉडी के लिए ना, ए ऑब्जेक्ट के लिए ये m1v1 माइनस m1v1, ठीक है, डिवाइड बाय डेल्टा टी। यहाँ तक समझ गए। अभी देखो ये जो मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है ना, इसके लिए फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए इधर लिख लेता हूँ, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, एफ बी के लिए फाइंड आउट करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम कहता है हमसे डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। अभी बी ऑब्जेक्ट के लिए, ये जो मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्ट था ना बी, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, मैं इधर लिख लेता हूँ पी एफ मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, अभी फाइनल मोमेंटम जो मेरे पास बी ऑब्जेक्ट का, ये फाइनल मोमेंटम क्या है, m2v2 डैश, m2v2 डैश, m2v2 डैश माइनस, अच्छा ये मेरे पास क्या है, इनिशियल मोमेंटम बी ऑब्जेक्ट के लिए m2v2 डिवाइड बाय डेल्टा टी। यहाँ तक समझ गए। अभी मैं क्या कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ पुट द वैल्यूज ऑफ एफ ए एंड एफ बी इन इक्वेशन 1। देखो ये इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूँ। अभी इन दोनों वैल्यूज़ को, इस वैल्यू को मैं पुट करूँगा। अभी देखो एफ ए इसकी जगह ये इधर पुट करूँगा, और एफ बी इसको मैं जो है ना इसकी जगह पुट करूँगा, ठीक है। इक्वेशन 1 में इन दोनों को मैं पुट कर लूँगा, तो मेरे पास क्या आएगा, इधर m1v1 डैश माइनस m1v1 डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, इधर माइनस का साइन आएगा, ये देखो ये माइनस का साइन है ना, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अभी माइनस का साइन आएगा तो ब्रैकेट इधर ड्रॉ कर लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ मैं m2v2 डैश माइनस m2v2 डिवाइड बाय डेल्टा टी। सबसे पहले ये डेल्टा टी के साथ क्या होगा, कैंसिल होगा, इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट कैंसिल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, ये माइनस का साइन नहीं अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर लिखता हूँ मैं m1v1 डैश m1v1, अभी माइनस का साइन अंदर जाएगा तो माइनस m2v2 डैश, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस m2v2। यहाँ तक समझ गए। आगे आप क्या करेंगे, आगे जो है ना, जो प्लस वाले उन्हें एक तरफ, जो माइनस वाले उन्हें दूसरी तरफ। अभी देखो
ये मेरे पास क्या है, माइनस वाले तो इसे इस तरफ शिफ्ट कर लूँगा, मतलब डैश वाले को इस तरफ, M1 V1 डैश, ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, प्लस M2V2 डैश इज इक्वल टू, अभी इधर मेरे पास आएगा M2V2, इसे इस तरफ शिफ्ट कर लो तो प्लस M1V1। अगर मैं इनको क्या कर लूँ, थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँ, ठीक है, इसे शुरू में लिख लेता हूँ, देखो M1V1 डैश, इधर लिख लेता हूँ M1V1, पहले मैंने इसको लिख लिया, अभी इसको लिख लेता हूँ, फिर प्लस M2V2, ये बराबर होगा, अभी इसको लिख लेता हूँ, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, M1V1 डैश प्लस M2V2 डैश। ये देखो हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि M1V1 जमा M2V2 इज इक्वल टू M1V1 डैश प्लस M2V2 डैश। ये देखो मैंने प्रूव कर लिया आपके लिए, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M1V1 डैश प्लस M2V2 डैश, मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इधर मैं लिख लेता हूँ, मोमेंटम बिफोर collision is equal to momentum after, शुरू में मैं आपको कह रहा था ना कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये मैंने जो है ना आपके लिए ड्रॉ कर लिया, ये दोनों बॉडीज आपस में टकराएंगे ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, फिर मैंने आपके लिए जो है ना मैथमेटिकली ड्रॉ किया, फिर इसे मैंने प्रूव कर लिया, देखो कुछ इस तरह प्रूव कर लिया, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।